अभी भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 7,500 पेंशन से बढ़कर 25,000 रुपये होगी। यहाँ देखिए पूरी डिटेल। आप पेंशनर्स खाता धारक कर्मचारी हो तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखना। अब आपको पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपये होगी। अभी भी बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। एकदम सही न्यूज़ है, तो मैं न्यूज़ पूरी डिटेल में समझूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आने वाली हर एक वो खबर आपके समझ में आ सके। अगर न्यूज और बढ़ते, ईपीएफ पेंशन 7,500 से बढ़कर 25,000 रुपये। ईपीएफ से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थी अब अपने समय पर पेंशन ले पाएंगे। इसकी सूचना हाल ही में ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार विभाग को ये सुझाव दिया गया है कि किसी भी पेंशन प्राप्त करने वाले को लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने में देरी ना होनी चाहिए। इसके साथ ही वेतन भोगियों के साथ पेंशन धारकों को भी भुगतान करना होगा। पूरी खबर क्या है, इसकी जानकारी हम आपको इस नीचे बताएंगे कि आपको ईपीएफ पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आगे न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफ पेंशन न्यूज। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित कार्य भविष्य निधि संगठन, जिसे आसानी के लिए ईपीएफ भी कहा जाता है, द्वारा अपने पेंशन भोगियों को खुशखबरी दी गई है। द्वारा बताया जा रहा है कि अब ऐसे सभी लाभार्थियों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी जिन्हें ईपीएफ द्वारा भुगतान किया जाता है। आपको बता दें, इससे ईपीएफ द्वारा पिछले महीने में तनख्वाह अगले महीने में 1 या 2 तारीख को दी जाती थी, लेकिन अब साफ कर दिया गया पेंशन भोगियों को उसी महीने की सैलरी के महीने के आखिरी दिनों में दे देनी चाहिए। इससे पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। अब उन्हें पेंशन के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। आगे न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफ के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन मिलती है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के काम करते हैं। आपको बता दें, हाल ही में ईपीएफ द्वारा जारी की गई ईपीएफ के अनुसार सुझाव दिया गया है कि सभी पेंशन भोगियों को प्रत्येक महीने में पेंशन के कुछ आखिरी देय पर अदा कर दिया जाता है। यह पेंशन लाभार्थियों के बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। इससे पहले पेंशन मिलने में लाभार्थियों को काफ़ी देरी सम्मान करना पड़ता था, लेकिन ईपीएफ पेंशन के अनुसार आपके निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन प्राप्त करने में लाभार्थियों को देरी नहीं होनी चाहिए, जिससे प्रकार वेतन को हर महीने के आखिरी दिन सैलरी दी जानी चाहिए। उसी के प्रकार पेंशन भोगियों के महीने के आखिरी दिन पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा महीने के आखिरी दिन उसे कहा जाता है जो लास्ट वर्किंग डे होता है, यानी आप हर महीने के लास्ट वर्किंग डे को ये पेंशन की रकम लाभार्थियों के खाते में पहुंच दी जाएगी। ईपीएफ कैसे देता है? जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें सैलरी से एक भाग ईपीएफ पीएफ के रूप में जमा करना होता है। इस राशि के अनुसार लाभार्थियों की पेंशन निर्धारित की जाती है। आपके द्वारा सैलरी करते समय दिए जाने वाले पीएफ भी आपके बाद पेंशन के रूप में अदा किया जाता है। हालांकि इसमें जितनी रकम आपके द्वारा जमा की जाती है उतनी ही रकम आपके सरकार द्वारा जमा की जाती है। इसका प्रकार जितना पीएफ अपनी सैलरी से दिया जाता है उसके दुगना आपको पेंशन के रूप में अदा कर दिया जाता है। यह पेंशन योजना केवल काम करने वाले कर्मचारी को मिलती है। सरकारी विभाग में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को देने के लिए अलग विभाग है। इस विभाग द्वारा कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती। लगभग 64 लाख लोगों को हर महीने ईपीएफओ द्वारा पेंशन दी जाती है, जिसका उपयोग करके अपनी जिंदगी गुजार बसर करते हैं। आगे न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफ पेंशन कब मिलती है? 58 वर्ष तक कार्य लेने के पश्चात आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों को पेंशन अदा की जाती है। ये पेंशन अधिकतर 58 वर्ष की आयु पश्चात ही प्राप्त होती है। हालांकि इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में लगभग 10 साल काम करना होता है। यदि 10 साल काम ही कंपनियों को छोड़ दिया जाता है, दूसरी कंपनियों में ज्वाइन कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में इसका एक्सपीरियंस अकाउंट होता है
और आपको पेंशन दी जाती है। इसका पेंशन का उपयोग करके आप अपनी आवश्यक वस्तु खरीद सकते, आपका जीवन अच्छी से गुजर सकता है। पेंशन 7,500 से बढ़कर 25,000 रुपये। मान लीजिए एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है, उनकी आखिरी वैश्विक सैलरी 50,000 रुपये। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपये की जाती है। इस प्रकार आप ये सूत्र लगाकर अपनी पेंशन को जोड़ सकते हैं। 7,500 होती है। ये वर्तमान अवस्था में अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा को हटाकर अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप ईपीएफ पेंशन क्या है? 58 वर्ष की आयु में पूरी जाने के पश्चात प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले विभाग अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है। क्या प्राइवेट कंपनी काम करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती है? यदि आप एक रेटर्स कंपनी में काम करते हो तो आपको अपनी सैलरी में कुछ लगभग भाग ईपीएफओ के पास जमा करना होता है। ये पैसे आपको रिटायरमेंट के पश्चात सरकार द्वारा पेंशन के रूप में अदा किया जाता है।